वो एक छोटा सा गांव है और उस गांव में आंजनेयलु नाम का एक मैकेनिक रहता था। उसके पास नवीन नाम के और एक मैकेनिक भी काम करता था। एक बार एक कार का मालिक उधर आकर, देखो मिस्टर अंजी, मैंने गाड़ी रिपेयर करने के लिए दिया था, क्या हुआ, पूरी रिपेयर हो गई क्या? गाड़ी का काम हो गया है, 1 मिनट नजर उतारता हूँ, कहकर अंदर गया था। फिर वो ओनर मन में, क्या है, मेरे गाड़ी का ये क्यों नजर उतारेगा, ऐसा सोचा। फिर आंजनेयलु अंदर से एक नारियल को लाकर, सड़क का नजर, पेड़ पौधों का नजर, साइकिल का नजर, पैदल जाने वालों का नजर, सबका नजर न लगे, ठू 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 कहते हुए हाथ में जो नारियल है वो नीचे जोर से फोड़ा था। तो वो नारियल 2 टुकड़े होकर एक टुकड़े जाकर उस कार ओनर के सर पर जोर से लग गया था। अरे आंजनेयलु, तुमने तो मुझे मार दिया है, कहकर चिल्लाया था। जब मैं नारियल फोड़ रहा था तो आप क्यों मेरे नजदीक आए हैं? ये लो तुम्हारे पैसे, कहकर पैसे देकर चला गया। फिर आंजनेयलु के पास काम करने वाला नवीन उनसे, क्यों भाई आप हमेशा काम होने के बाद गाड़ियों को नजर उतारते हो? वो आदत आप छोड़ सकते हो ना, देखा ना अभी क्या हुआ था। देखो नवीन, मेरा एक सेंटिमेंट है, मैं ऐसे नजर नहीं उतारूंगा तो मुझे संतृप्ति नहीं मिलेगी। लोग को जो चाहे सोचने दो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक बार एक आदमी अपनी गाड़ी को धक्का देते हुए उनके पास आकर, देखो बाबू, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, इस गांव में एक मैकेनिक भी नहीं है क्या? कम से कम 10 किलोमीटर इसको धक्का देते हुए आया हूँ, मेरे गाड़ी को कुछ हुआ है, जरा देखकर बताना। उनकी बातें सुनकर आंजनेयलु को एक विचार आया था, ऐसे ही रास्ते में गाड़ी खराब होकर रुक जाने वालों को अगर मेरा नंबर पता चलेगा तो बहुत अच्छा होगा ना। ऐसा सोचकर अगले दिन पूरा गांव में पोस्टर चिपकाया था, उसमें गाड़ी रिपेयर किया जाएगा कहकर उनका नाम और फोन नंबर लिखा हुआ था। उस दिन से लेकर जिसका भी गाड़ी खराब हो गया तो आंजनेयलु को ही फोन करते थे। फिर अंजी अपनी बाइक में जाकर खराब हो गई गाड़ी को पीछे बांधकर उनकी शेड के पास लाकर रिपेयर करके फिर उसका नजर उतार के उनको वापस देता था। ऐसे करते करते उनका व्यापार बहुत बढ़ गया था। उसी गांव में सरदार के वारिस विनोद के घर में उनकी पत्नी उनसे, सुनिए जी, बहुत दिनों से आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्यों ना हम इस पुरानी जंग लगी हुई गाड़ी को बेच दे, नया मॉडल्स भी बहुत आ चुके हैं। क्या बात कर रही हो पगली, वो गाड़ी हमारा दादाजी का है और जायदाद के साथ ये गाड़ी को भी रखना हमारा परंपरा है। हाँ हाँ, मिला है बहुत बड़ा जायदाद, सबको बांटने के बाद आपको मिला है ये ढक्कन गाड़ी। नाम तो बड़ा सरदार के वंश के है। चाहे तो मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दादाजी दिए हुए इस गाड़ी को कुछ मत बोलना। क्या है इस गाड़ी में? कभी भी इसे स्टार्ट किया है क्या? ये गाड़ी स्टार्ट भी होगा क्या? उन दिनों में मेरे दादाजी इसे इस्तेमाल करने के बाद अब तक इस गाड़ी को मैंने नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं इसे रिपेयर कराऊंगा, कहकर जाने वाला था। इतने में उनकी पत्नी, कहाँ जा रहे हो बरखुरदार? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, फोन करने से वो मैकेनिक खुद आके ले जाएगा, कहकर मैकेनिक को फोन किया। कुछ देर के बाद आंजनेयलु के पास उनके घर आकर, गुरुजी नमस्ते, कुछ गाड़ी को रिपेयर करने के लिए फोन किया था, कौन सा गाड़ी है? ये है वो गाड़ी, कहकर उस गाड़ी को दिखाया। फिर नवीन उसे देखकर, क्या ये है वो गाड़ी? कब से लेके यहाँ पड़ा है? किसको मालूम है, उन दिनों में मेरे दादाजी इसे इस्तेमाल करते थे। उन दिनों में बोले तो 30 साल तो गुजार चुके होंगे ना सर? हो सकता है भाई। क्या 30 साल से इसे नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब क्यों इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं? खैर वो सब मुझे क्यों, कहकर उनके रिपेयर शेड को ले गया था। अगले दिन विनोद आकर, आंजनेयलु, मेरे गाड़ी का क्या हुआ? सर आप जरा हटिए, गाड़ी का नजर उतारना है, कहते हुए हाथ में जो नारियल है वो नीचे जोर से फोड़ा था। फिर वो नारियल का टुकड़ा जाकर उस गाड़ी की हेडलाइट को लगा और वो शीशा टूट गया था। अरे वो आंजनेयलु, ये क्या किया है तुमने, कहकर नजदीक गया। फिर उस हेडलाइट के अंदर से कुछ सोने के सिक्के और हीरे गिर पड़े। अब मुझे पता चला कि मेरे दादाजी इसे क्यों नहीं बेचना चाहते थे। आंजनेयलु, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद।
तुम्हारे वजह से मेरे दादाजी का छुपाए हुए खजाना मुझे मिल गया है, कहकर गाड़ी को लेकर चला गया था। फिर आंजनेलू नवीन से, क्यों रे, देखा है क्या मेरा नजर उतारने का पावर? तुमने तो मुझे नजर उतारना छोड़ने को कहा ना। अब मेरी इस नजर उतारने के वजह से ही उनको इतना खजाना मिला है ना। आप तो महान हो सर, कहकर उनकी बहुत तारीफ किया। बुलडोजर, वो वृंदावन पार्क था। उस पार्क में कल्याण सुप्रिया दोनों इस तरह बात कर रहे थे। सुप्रिया, मुझे जॉब कंफर्म हो गया है, महीने का 35,000 रुपया है, अब तुमसे शादी करना ही बाकी है। कांग्रेट्स कल्याण, सुनकर बहुत खुशी हुई। कल ही हम दोनों डैडी के पास जाकर हमारे बारे में बात करेंगे। जरूर, पर मेरे कुछ छोटी छोटी तमन्नाएं हैं कि मेरा विवाह एक बड़े स्टेज पे हो। विवाह का पैरेड मगर बहुत बड़ी कार में होना चाहिए। कल्याण, तुम्हारी ख्वाहिशें सब अच्छी है, पर मेरे डैडी बहुत कंजूस है। करेंगे या नहीं करेंगे मुझे तो डाउट है। क्या बोल रही हो? कोई अपनी बेटी की शादी के लिए सोचेगा? तू भी ना, ऊपर से तुम्हारा डैडी करोड़पति है। करोड़पति है, पर ठीक है, पहले जाकर डैडी से हमारे बारे में बात करते हैं। अगले दिन दोनों सुप्रिया के डैडी के पास गए। हेलो सर, माय नेम इज कल्याण। मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर तहत हाल ही में भर्ती हुआ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ डैडी, मुझे भी कल्याण बहुत पसंद है। तो सुप्रिया के डैडी रितेश राव, ओके बेबी, क्या हुआ, तुम्हें पसंद है ना, गो अहेड। थैंक यू डैडी, कहकर गले लगाई। शादी के लिए मेरी छोटी छोटी मांगे हैं, क्या मैं बोल सकता हूँ? या गो अहेड। कुछ नहीं अंकल, मेरी शादी धूमधाम होनी चाहिए और विवाह का पैरेड कीमती कार के साथ होनी चाहिए। शादी का मंडप ऊंचा होना चाहिए, सबको दिखे वैसा रहना है। तो रितेश राव एक पल सोचकर, हाँ क्या, ठीक है, वैसे ही करेंगे। विवाह के दिन रितेश एक बुलडोजर को लेकर कल्याण के पास आया। कल्याण वो बुलडोजर देखकर आश्चर्य हो गया। अंकल, ये क्या, अब बुलडोजर में क्यों आए? तुम्ही तो कहा था सबसे बड़ी गाड़ी में आने के लिए, तुम्ही तो कहा था, इसलिए मैं बुलडोजर लेकर आया हूँ। ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। कल्याण शॉक होकर रह गया। आपकी बेटी जब आपके बारे में बोलती थी मैं उतना ध्यान नहीं दिया। घबराओ मत, इसके हुए डीजल के खर्चा पूरा मैं ही उठाऊंगा, तू बस एंजॉय कर। और शादी के मंडप के बारे में क्या किए अंकल? मंडप को थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे बांधे कि नहीं? हाँ, वो भी अरेंज किया। दामाद, कहकर रितेश कल्याण सुप्रिया दोनों को बुलडोजर के सामने बिठाया। बुलडोजर के ऊपर बिठाकर पूरे गांव में उन्हें परेड करवाया। सब लोग हंसने लगे। तुम्हारा डैडी मेरी पूरी इच्छाएं और सारे सपने गंगा में बहा दिए। मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरे डैडी ऐसे करेंगे। तुम अपना दिल मत दुखाओ, समय आने पे मैं ही सही सबक सिखाऊंगा अंकल को। कुछ दूर जाने के बाद रितेश, हाँ, रोको। वो बुलडोजर को रुकाया और बुलडोजर के ड्राइवर से बुलडोजर को ऊपर उठाने के लिए बोला। बुलडोजर के लीवर्स को ऊपर उठाया। दामाद जी, आप अभी बहुत ऊंचाई पे हैं। आपके कहे मुताबिक शादी का मंडप ऊंचाई पे रखा। अच्छा है ना मेरा आइडिया? वैसे कल्याण और सुप्रिया का विवाह हुआ। विवाह के बाद कल्याण सुप्रिया से, सुप्रिया, बुलडोजर की चाबियां तो दो, ऑफिस जाना है। बुलडोजर के ऊपर ऑफिस जाओगे? हाँ, तुम्हारे डैडी ने हमें बुलडोजर गिफ्ट में दिए और ऊपर से डीजल का पूरा खर्चा वही उठाएंगे बोले। तो सुप्रिया को बात समझ में आके चाबी उसे दे दी। वैसे कल्याण जहाँ पे भी जाना है तो बुलडोजर के ऊपर ही जाया करता था। फिल्म देखने, सब्जी मंडी पे भी उसी पे जाता था। एक बार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वॉचमैन बुलडोजर को देखकर, ए, रुको भाई, बुलडोजर के ऊपर क्यों आया? ये मेरी गाड़ी है, वैलेट पार्किंग करनी है, चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा दे दूंगा। सर, आमतौर पे कार होने से 1 घंटे के लिए 250 रुपए लेते हैं। आपका बुलडोजर है इसलिए 1000 लूंगा, ठीक है ना? तो कल्याण, नो इश्यूज, तेरी मर्जी, पर ये पैसा मेरा ससुर भरेगा।
फोन नंबर लिख कहकर फोन नंबर दिया। वॉचमैन फोन करके, सर आपके दामाद ने मुझे ये नंबर दिया, पार्किंग चार्जिंग आप ही देंगे बोले। हाँ 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 मैं ही दूंगा, फिक्र मत करो, आप कंटिन्यू हो जाओ कहकर रितेश ने फोन रख दिया और सोचने लगा, मेरा दामाद तो मुझसे भी कंजूस लग रहा है, कम से कम पार्किंग के लिए 10 रुपया भी नहीं दे रहा है। सोचा। 3 घंटे के बाद ससुर को एक मैसेज आया, योर पार्किंग बिल इज 3000। वो पढ़ के रितेश तुरंत फोन करके, क्या है वॉचमैन भाई, बिल 30 रुपए डालने के बदले भूलकर 3000 डाल दिया। वो 3000 ही है सर, बुलडोजर की पार्किंग मतलब उतना ही होगा कह के फोन रख दिया। अगले दिन कल्याण बुलडोजर को लेके एक पेट्रोल बंक के पास गया। मुझे एक टैंकर भर का डीजल चाहिए। क्या टैंकर फुल डीजल चाहिए? बिल मगर रितेश जी के नाम पे लिखिए। वैसे एक टैंकर डीजल का बिल 3,50,000 रुपए हुआ। रितेश के फोन पे बिल का मैसेज आते ही, बाप रे ये क्या, डीजल का खर्चा 3,50,000 रुपए, क्या चल रहा है इनका कहकर रितेश ने कल्याण को फोन लगाया। दामाद जी ये क्या, 3,50,000 का डीजल बिल का मैसेज आया? हाँ ससुर जी, बार बार बंक के पास जाकर क्या भरूंगा सोच के टैंकर खरीद लिया, फिर अगले हफ्ते और एक टैंकर चाहिए कहकर पहले से ऑर्डर भी दे दिया। बिल आया ना, तुरंत रितेश फोन रख के, ओ माय गॉड, हफ्ते में 3,50,000 मतलब महीने का 15 लाख, साल का 2 करोड़, बाप रे नहीं, इससे अच्छा उसे एक महंगी कार दे देने से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। और तुरंत दामाद के पास जाकर, बेटा कल्याण ये लो तुम्हारा न्यू स्पोर्ट्स कार, इसे लेकर जाओ, उस बुलडोजर से मुझे थोड़ा काम है, उसे सर्विस के लिए देना है। तो कल्याण सुप्रिया दोनों को बात समझ में आ गई। रहने दीजिए ससुर जी, हमें तो बुलडोजर ही अच्छा लग रहा है। नहीं 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 दामाद जी, ये स्पोर्ट्स कार भी बहुत अच्छी है, एक बार आप इसे इस्तेमाल करके तो देखिए, पसंद नहीं आई तो फिर वापस बुलडोजर लाकर दे दूंगा ना कहकर बुलडोजर स्टार्ट करके चला गया।